जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपकी अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो चौथा चरण बीपीएससी टीआरई 4 होने वाला है। इससे पहले बिहार में कोहराम मच चुका है, बड़ा बवाल मच चुका है सीटेट और बीटेट को लेकर। जी हाँ साथी, सीटेट VS बीटीटी को लेकर के मचा बवाल और ऐसे में शिक्षक बहाली प्रक्रिया में कौन होगा मान, इसको लेकर के बिहार सरकार का कुछ अलग राय है। और खास करके शिक्षक अभ्यर्थियों में भी बंटवारा हो चुका है, कुछ अभ्यर्थी सीटेट के पक्ष में हैं तो कुछ अभ्यर्थी बीटेट के पक्ष में। ऐसे में क्या कुछ बड़ा फैसला बिहार सरकार शिक्षा विभाग लेने जा रही है? सीटेट को रद्द करने की बातें सामने आई है। ऐसे में टीआरई 4 से पहले एसटीटी में भी एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है कि टीआरई 4 से पहले एसटीटी का आयोजन होगा और ऐसे में अन्य राज्य के शिक्षक भर्ती को मौका देने की बातें सामने आई है। और ऐसे में अपीयरिंग को लेकर के भी क्या कुछ बड़ी जानकारी सामने आई है, पूरी बातें आज आपको जानकारी मिलने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें। साथ में ही टीआरई 4 में इस बार क्या कुछ बड़ा बदलाव नए नियमावली के तहत होने वाली है, इसके संदर्भ में भी हम लोग बात करेंगे। और कैटेगरी वाइज किस प्रकार से इस बार वैकेंसी आने वाली है, रोस्टर क्लियर जो क्लियर होना है, इसका क्या कुछ बड़ा फेरबदल होगा, पूरी बातें आज आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्किप के बिना अंत तक जरूर देखिए। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके साथ में घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। साथियों सबसे पहले बिहार में सीटीटी और बीटीटी को लेकर के जो बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है, इस मुद्दे को लेकर के हम लोग बात करते हैं। उसके बाद टीआरई 4 के सारे एक एक करके सारे अपडेट को जानने का प्रयास करेंगे। बड़ी खबर है कि बिहार में सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर के और बिहार में बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के एक बीच में बड़ी योग्यता और अर्हता को लेकर के मामला सामने आया है। ऐसे में राज्य सरकार अपनी नीति के हिसाब से बिहार टीईटी को वरीयता या प्राथमिकता देने की बातें कर रही है, जबकि इससे पहले तमाम अभ्यर्थी सीटेट परीक्षा में काफी संख्या में अभ्यर्थी उत्तीर्ण है। ऐसे में बीटेट की परीक्षा अगर होती है तो बीटेट की परीक्षा टीआरई 4 से पहले अगर आयोजन होता है तो काफी संख्या में बीटेट परीक्षा जो नए अभ्यर्थी हैं उनको भी मौका मिल सकता है। लेकिन इसके जानने से पहले जो बड़ी खबर है सीटेट को लेकर के जान लेते हैं कि सीटेट मुख्य रूप से यह केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के नाम से जाना जाता है। सीबीएसई द्वारा इसे आयोजन किया जाता है। सीटेट को केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह भारत के किसी भी राज्य में शिक्षक बनने के लिए मान्यता प्राप्त है, सीटेट बन सकता है। लेकिन मामला क्या है जिसे जान करके आप भी हैरान होंगे। बीटीटी को लेकर बात कर ले तो बीटीटी बिहार राज्य के लिए राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक परीक्षा है। केवल बिहार में शिक्षक बनने के लिए बीटेट अनिवार्य अर्थात आवश्यकता मानी जाती है और यह विशेष रूप से बिहार के सरकारी स्कूलों में लागू होती है। अगर बिहार में आप सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनना चाहते हैं तो बीटेट आपके लिए कंपलसरी है। लेकिन सवाल यह है कि बीटेट और सीटेट के बीच में जो घिरी जंग है, इसके ऊपर बीपीएससी टीआरई 4 से पहले किसको बिहार सरकार मानेगी सही, यह एक देखने वाली बात होगी। जी हाँ साथियों, अगर यहाँ पर बात कर लें तो बिहार में बीपीएससी टीचर की जो परीक्षा होने वाली है, चौथे चरण की वैकेंसी जो बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें कहीं न कहीं चौथे चरण से पहले अगर बिहार सरकार सीटेट को रद्द कर देती है तो आने वाले वक्त में बिहार के तमाम अभ्यर्थी जिन्होंने पहले से सीटेट पास कर रखे हैं, टीआरई 4 के इंतजार में, ऐसे में उन लोगों के ऊपर क्या गुजरेगा। जी हाँ साथियों, अगर बिहार सरकार द्वारा किसी विशेष शिक्षक भर्ती के लिए बीटेट या सीटेट को लेकर जो बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है, ऐसे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं तो यह दोनों की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि आमतौर पर बिहार राज्य में कोई भी शिक्षक भर्ती होती है तो बीटीईटी को अहमियत दी जाती है, क्योंकि यह बिहार राज्य की परीक्षा। जी हाँ साथी, यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि कोई भी शिक्षक परीक्षा अगर होती है, शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया होती है तो बीटेट को प्राथमिकता या वरीयता देने की बातें की जा रही है। जबकि यहाँ पर स्पष्ट है कि यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी के माध्यम से हाईकोर्ट में केस करने की बातें सामने आई है कि सीटेट को यहाँ से इनवैलिड किया जाए यानी रद्द किया जाए। लेकिन इसको देखने से पहले तमाम चीजों को देखेंगे कि सीटेट आखिर किसके लिए मान्य दिया जाता है। तो सीटेट को भी मान्यता दी जा सकती है, विशेष रूप से यदि केंद्रीय स्कूल जैसे केवीएस या एनवीएस की वैकेंसी वगैरह आती है तो इन सबों में यहाँ पर सीटेट को मान्यता दिया जाता है। लेकिन साथ ही अगर अभ्यर्थी भीरे हुए हैं सीटेट को रद्द करने को लेकर के और बिहार सरकार के जो शिक्षा विभाग के अंदर तहे से जो खबर निकल कर आ रही है उसमें भी बीटेट के आयोजन को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट है कि बीटेट का आयोजन होने जा रहा है 2025 में टीआरई 4 से पहले। ऐसे में क्या कुछ होगा,
सीटेट वाले अभ्यर्थी के साथ इसके संदर्भ में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले साथ ही मैं आप लोग को बता दूं, बीपीएससी टीआरई 4 का जो वैकेंसी आने वाला है, इस वैकेंसी में क्या कुछ बड़ा बदलाव है, इसको सबसे पहले देख लेते हैं। जी हाँ साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन जो चौथे चरण की होने वाली है, इसके लिए योग्यता और अर्हता को लेकर के अगर हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें फिलहाल जो है बीपीएससी द्वारा अलग तरीके से योग्यता अर्हता को जारी किया गया है। ऐसे में नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, क्योंकि इस भर्ती और शर्त नियम समय समय पर बदल सकते हैं। फिर भी आमतौर पर बीपीएससी टीआरई 4 के लिए क्या कुछ इस बार योग्यता अर्हता है, इसको देखने का काम करते हैं, चूंकि इस बार बड़ा बदलाव किया जा रहा है। बदलाव के तहत अगर बात करें तो शैक्षणिक योग्यता को लेकर बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर, अगर आप 1 to 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास 12th की डिग्री होनी चाहिए। आधिकारिक निर्देशों के अनुसार यहाँ पर न्यूनतम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए अंकों से उत्तीर्ण। 45% वाला मामला नहीं चलेगा, आपको 50% मार्क्स चाहिए। साथ में ही डीएलएड आपके पास चाहिए या बीएड चाहिए, तो डीएलएड यहाँ पर आपको चाहिए 1 to 5 के लिए, बीएड आपको 6 to 8 के लिए चाहिए होता है। ऐसे में डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री आपके पास होने चाहिए। साथ में सीटेट या बीटेट में से कोई एक उत्तीर्ण होना चाहिए। लेकिन साथ ही मामला यह है कि सीटेट या बीटेट में किसको मानेगी बिहार सरकार टीआरई 4 से पहले, या तो देखने वाली बात होगी। वीडियो के अंत में मैं आपको बताने का काम करूंगा। लेकिन साथ ही अगर यहाँ पर बात कर ले माध्यमिक शिक्षक को लेकर के यानी सेकेंडरी टीचर को लेकर के, लेकिन इससे पहले 6 to 8 में आप लोग जान लीजिए, 6 to 8 में आप लोग का अगर बीटेट का अगर सेकंड पेपर अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप इसमें एलिजिबल माने जाएंगे। और सीटेट वाले अभ्यर्थी भी इसमें एलिजिबल माने जाते थे इससे पहले, लेकिन इस बार क्या कुछ होगा या तो आने वाला वक्त बताएगा, और वीडियो के अंत में हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले माध्यमिक शिक्षक अर्थात सेकेंडरी टीचर को लेकर के बात कर ले तो उम्मीदवार को संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री चाहिए। साथ में बीएड आप डिग्री आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर जरूरी है। और यहाँ पर जो है खास करके आपको एसटीटी परीक्षा पास आपका होना चाहिए। एसटीटी का पेपर 1 अगर आप क्वालिफाई हैं तो बिल्कुल आप इसमें एलिजिबल माने जाएंगे। और इसी प्रकार से उच्च माध्यमिक के लिए आपके पास जो है बीएड की डिग्री के साथ साथ आपको पीजी चाहिए। क्या चाहिए? तो पीजी की डिग्री चाहिए, और एसटीटी का सेकंड पेपर क्वालिफाई होना आपके लिए बिल्कुल जरूरी है। जी हाँ साथियों, अब बात कर लेते हैं कि आयु सीमा को लेकर। यह सबसे एक बड़ा सवाल है अभ्यर्थी के बीच में कि आयु सीमा क्या रहने वाली है। साथियों यहाँ सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से 37 वर्ष के बीच में आपका रहना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो 21 से 37 वर्ष में आपको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। ओबीसी से हैं तो यहाँ पर आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा, अर्थात 37 से लेकर के 3 अगर प्लस करते हैं तो 40 वर्ष तक आप इस फॉर्म को, शिक्षक वाले फॉर्म को आप भर सकते हैं। SC ST की बात करते हैं यहाँ पर 5 वर्षों का छूट दिया जा रहा है, अर्थात आप 42 वर्षों तक फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। आयु सीमा में छूट को लेकर के अगर विशेष जानकारी साथी चाहिए तो समय समय पर जो है हाईकोर्ट के माध्यम से कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसके हिसाब से कुछ बहालियों में बदलाव भी किया गया था। लेकिन फिलहाल अभी यही रहने वाली है, क्योंकि बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर तमाम चीज़ों को अपडेट कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें अन्य अयोग्यता अर्हता क्या कुछ चाहिए, तो साथी यह सबसे एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अन्य अर्हताएं में अगर हम लोग बात करें तो नागरिकता, उम्मीदवार को भारतीय नागरिक होना चाहिए और बिहार राज्य का निवासी होना आवश्यक है। जी हाँ साथी, एक बड़ा सवाल अभ्यर्थी के बीच में था डोमिसाइल को लेकर के। तो यहाँ पर चौथे चरण की बहाली की परीक्षा में, बहाली की प्रक्रिया में आप लोग को भारतीय नागरिक के साथ साथ बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना जरूरी माना जा रहा। मतलब कह लें तो डोमिसाइल को लेकर के चर्चाएं की गई है। लेकिन अगर डोमिसाइल होता है तो इससे पहले टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में डोमिसाइल क्यों नहीं लगा, इसके संदर्भ में भी बात करेंगे। तो भाषा को लेकर बात करें, बिहार में स्कूलों में हिंदी या भोजपुरी भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत आप मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान करने की बातें बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। ऐसे में टीईटी प्रमाण पत्र को लेकर बात करें तो बीपीएससी टीआरई 4 में जो आवेदन के लिए उम्मीदवार को बीटेट या सीटेट पास होना जरूरी हो सकता है। लेकिन बीटेट और सीटेट के बीच में जो बड़ा पेच फंसा है, बिहार सरकार कुछ और सोच रही है और अभ्यर्थी का कुछ और सोचना है। लेकिन इसमें क्या कुछ बड़ा जो है परिवर्तन होगा, इसके संदर्भ में बात करते हैं। उससे पहले आवेदन की प्रक्रिया को जान लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस को लेकर के। तो एप्लीकेशन प्रोसेस को लेकर के बड़ी जानकारी है, तो उम्मीदवार को बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय आपको जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से, चूंकि जो सर्टिफिकेट नंबर होते हैं, उस सर्टिफिकेट नंबर को अच्छे तरीके से आपको मेंशन करना। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास उपलब्ध नहीं है, उस परिस्थिति में आप उसके सर्टिफिकेट नंबर में NA फिलअप करेंगे, क्योंकि हो सकता है वह डॉक्यूमेंट आपके पास बाद में उपलब्ध हो जाए।
ऐसे में आवेदन करते समय सभी जरूरी दस्तावेज जैसे शिक्षा प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र या तमाम जो आपकी जो कॉपी है उन सभी को आप लोगों को स्कैन कर करके अपलोड करना पड़ेगा ओरिजिनल का। उसके बाद साथ ही बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट है कि इस बार सिलेक्शन के प्रोसेस में उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा और इसमें साक्षात्कार भी लागू हो सकता है। जी हाँ साथी, सबसे बड़ा बदलाव मैं आप लोगों को बताया था कि टीआरई 4 में बड़े बदलाव की जा रही है और इसमें आप लोगों का लिखित परीक्षा के साथ साथ साक्षात्कार अर्थात छोटे इंटरव्यू की भी चर्चा है। क्योंकि इस बार बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक बने हैं जो योग्यता हर्ता धारण तो करते हैं लेकिन उनमें उस प्रकार की योग्यताएं नहीं है जो शिक्षक लायक, जैसे +2 में बहुत सारे ऐसे टीचर कम मार्क्स पर बने हैं, उनमें उतनी एबिलिटी ही नहीं है को बिहार के विद्यालय में अच्छे तरीके से जो है अध्यापन का काम कर सके। ऐसे में इस बार इंटरव्यू को भी लेकर के यहाँ पर चीजें स्पष्ट की गई है कि आप लोग का इंटरव्यू का प्रक्रिया भी हो सकता है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर तो कहा गया अगर लागू होगी तो संभावना है कि इंटरव्यू के आधार पर आप लोग का फाइनल मेरिट बने। ऐसे में लिखित परीक्षा में समान ज्ञान शिक्षा शास्त्र संबंधी विषयों के अन्य योग्यता परीक्षण भी आपके हो सकते हैं। ये सारे एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बिहार में टीईटी का क्या महत्व है, सीटेट या बीटेट को लेकर के। तो सीटेट या बीटेट पास उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा सकती है क्योंकि यह पात्रता परीक्षा शिक्षक बनने के लिए आवश्यक मानी जाती है। यानी सीटेट या बीटेट बिल्कुल आपको चाहिए। यदि बीपीएससी टीआरई 4 की नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट किया गया हो कि उम्मीदवार को टीईटी की आवश्यकता है तो यह शर्त बिल्कुल अनिवार्य होगी। तो टीटी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ ही यहाँ पर बिहार टीटी को प्राथमिकता दिया जाएगा और सीटेट को रद्द किया जाएगा। इससे बड़ा नुकसान होने वाला है। बहुत सारे ऐसे लाखों अभ्यर्थी जो कहीं न कहीं शिक्षक बहाली के आस में इंतजार में बैठे हुए हैं। ऐसे में वेतनमान को लेकर बात करें तो वेतनमान को लेकर के भर्ती के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को बिहार राज्य सरकार के नियम के अनुसार जो कर्मचारी का उनका बेसिक पे है उस बेसिक के साथ साथ कुछ उनके महत्वपूर्ण भत्ते हैं वह भी प्रदान किया जाता है। जबकि ध्यान देने की बात यह है कि इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे, बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर, तो टीचर को लेकर के यहाँ पर स्पष्ट रूप से उनके वेतन को स्पष्ट कर दिया गया है। अब साथ ही सवाल यह है कि आखिर वैसे अभ्यर्थी जो सीटेट पास कर चुके उनको क्या सच में मौका नहीं मिलने जा रहा है क्या। तो साथियों मैं आप लोग को बता दूं कि एसटीटी का पहले आयोजन आप लोग का स्पष्ट है कि टीआरई 4 से पहले एसटीटी का आयोजन होगा। जो भी अभ्यर्थी अपीयरिंग वाले हैं या कहीं ना कहीं आपका बीएड क्लियर हो चुका है तो आप बिल्कुल एसटीटी के फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि अपीयरिंग को भी मौका देने की बातें सामने आ रही है। इस बार चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस बार अपीयरिंग को मौका मिलेगा और सबसे बड़ी बात मैं आप लोग को बता दूं, सीटेट जुलाई 2025 वाले अभ्यर्थी को भी इस बार मौका मिलने की बातें सामने आ रही है। चूंकि चुनावी वर्ष में किसी को भी नीतीश कुमार नाराज नहीं करना चाह रहे हैं, किन्हीं को नाराज कर करके जो है अपने वोट को गंवाने का काम नहीं करेंगे। और ये नीतीश कुमार का रवैया रहा है कि जब जब उनको इलेक्शन का समय आता है तो कहीं न कहीं वो अपना प्रभाव जनता पर अच्छी तरीके से छोड़ने का काम करता है और फाइनली जो है वह वोट में तब्दील भी हो जाता है। तो साथियों इस बार टीआरई 4 में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है कि बड़े बदलाव में इस बार जो है आपका बिहार टीटी परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है और एसटीटी परीक्षा का भी आयोजन होने जा रहा है टीचर रिक्वायरमेंट प्रक्रिया से पहले। ऐसे में कहीं न कहीं इस बार काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी की संख्या बढ़ेगी और इस बार कटअप में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि सीटेट रद्द होगी क्या। जी हाँ साथी, सीटेट रद्द को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस पर फाइनल मुहर तब लगेगी जब सचिवालय के माध्यम से लेटर जारी किया जाएगा कि सीटेट को रद्द करके यहाँ पर सिर्फ बीटेट को मान्यता दी जा सकती है। लेकिन इसका कहीं न कहीं कोई एक कारण होना चाहिए। सरकार यह भी कह सकती है कि जो भी अभ्यर्थी सीटेट पास है वह एक बार बीटेट में भाग ले लें और बीटेट को उत्तीर्ण करके फाइनली टीआरई 4 में आवेदन करें। लेकिन साथ ही यह संभव नहीं है क्योंकि इससे पूर्व भी सीटेट को मौका मिला है तो सीटेट को मौका मिलना ही चाहिए। हाँ, ये है कि बीटेट का आयोजन होगा और बीटेट के आयोजन होने से नुकसान भी हो सकता है और फायदे भी हो सकता है। फायदा उनको होगा जो नए अभ्यर्थी हैं, नुकसान उनको होगा जो लंबे समय से सीटेट पास हैं और टीआरई 4 के इंतजार में। ऐसे में साथ ही आप लोग का क्या राय विचार है, सीटेट क्या रद्द होनी चाहिए या बीटेट परीक्षा टीआरई 4 से पहले होना उचित है या नहीं, इसके लिए भी आप लोग कमेंट करके बताइए। साथ में एसटीटी परीक्षा अगर होती है,
एसटीटी परीक्षा अगर बीपीएससी टीआरई 4 से पहले होती है तो इससे कट ऑफ में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके संदर्भ में मैं आप लोग को वीडियो बताऊंगा। लेकिन एसटीटी परीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसको भी कमेंट करके आप लोग बताइए टीआरई 4 से पहले। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं आप लोग को बता दूं, सीटेट परीक्षा बिल्कुल आप लोग का मान्य होगा टीआरई 4 में, और बीटेट और एसटीटी का आयोजन होने जा रहा है टीआरई 4 से पहले। आगे के लिए हम लोग नए अपडेट करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।